ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? यस सर। गुड इवनिंग Yes, एवरीवन। sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जस्ट अ सेकेंड। ओके गाइस, मैं अपना स्क्रीन शेयर किया हूँ। आप लोग बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा आप लोगों को? यस सर, हो Yes, रहा है sir. स्क्रीन सर। सब लोगों को हो रहा प्रॉपर तरीके से? Yes, sir. ठीक है, ओके। ओके गाइस, तो कल हम लोगों का क्लास नहीं हो पाया था। कल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो ठीक है, आज से हम लोग क्या करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये भी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स बैच 11 चल रहा है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था टेक्निकल एनालिसिस से, और टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। जैसे कि सबसे पहला जो हम लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस कि क्या होता है, उसको किस तरीके से हम लोग चार्ट पे यूज़ करेंगे, कैसे चार्ट पे उसको हम लोग देखेंगे, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। देन हम लोगों का स्टार्ट हुआ था ट्रेंड, और उसके कितने टाइप्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि मार्केट में 3 तरीके का ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता था, मार्केट कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर अगेन ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे अप ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड में क्या होता था, मार्केट नीचे आता था, वापस जब ऊपर जाता था, और ये अगेन जब नीचे फॉल करेगा तो अपने प्रीवियस लो का ब्रेक डाउन करके एक नया लो बनाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाउन ट्रेंड। और साइडवेज ट्रेंड में क्या होता था कि मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करना, ना प्रीवियस लो को ब्रेक करना, इसी के बीच में घूम रहा है, तो इसको हम लोग बोलते थे साइडवेज ट्रेंड। तो 3 तरीके का ट्रेंड था, तीनों ट्रेंड मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे। फिर हम लोगों ने सीखा क्या, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि एग्जैक्टली हम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से मार्क करना है चार्ट पे, किस किस टाइम फ्रेम पे मार्क करना है अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो उसके बारे में मैंने आप लोगों को वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। देन हम लोगों का स्टार्ट हुआ था सप्लाई एंड डिमांड, जो मैंने आपको बताया भी था, जो अगर सपोर्ट के पास हमारा जो भी जोन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन, और रजिस्टेंस के पास जो हमारा जोन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन। उसके बारे में मैंने आप लोगों को वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। तो ये 4 ऑलरेडी टॉपिक हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। आज के सेशन में जो हम लोग सीखेंगे वो क्या है, आज हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, कि कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, लाइक हाई क्या होते हैं, लो क्या होते हैं, उसको कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देन हम लोगों का स्टार्ट होगा फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, कि कोई भी ब्रेकआउट जो रियल होता है या फिर फेक होता है उससे क्या इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, उसको किस तरीके से हम लोगों को चार्ट पे देखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स है जिसको हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देन एडवांस कैंडल स्टिक्स, और उसके कितने टाइप्स होते हैं, लाइक हैमर, हैंगिंग मैन, जितने भी आप लोगों ने कैंडल स्टिक के नाम सुने हैं ना, उसको किस तरीके से चार्ट पे देखना है, कब उस पर ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। देन हम लोगों का स्टार्ट होगा चार्ट पैटर्न, और उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो ये सब बेसिक चीज़ है। फिर हम लोगों का स्टार्ट होगा स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स, फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और उसके बाद हम लोगों का स्टार्ट होगा फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है जो मैं आप लोगों को डेली एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें माइंड में रहे कि आपने क्या पढ़ लिया है, अभी आपको क्या पढ़ना है, और आगे आपको क्या समझने के लिए अभी बाकी है, ठीक है। तो हम लोगों ने पास्ट प्राइस, फ्यूचर प्राइस, ये चारों टॉपिक को क्लियर किया। अभी हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, ठीक है। समझेंगे कि कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे कैंडल्स दिख रहे होंगे, अब ये सब का क्या मतलब होता है, क्या उसका हाई, ओपन, क्लोज, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट एक बार आप लोग मुझे ये बताओ कि अभी तक जो भी चीज़ें आप लोगों को बताया सब लोगों को क्लियर है प्रॉपर तरीके से, यस और नो? Yes, sir. हाँ Clear सर। है sir. यस सर, क्लियर है सर, सर। सर आप एक एक बार क्वेश्चन है। सपोर्ट रजिस्टेंस फॉरेक्स मार्केट में मार्क करने का तरीका थोड़ा बताइए ना सर। सर सेम एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट और है। है सर, सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन कहाँ कहाँ बन सकता है, किस टाइप से बन सकता है सर, थोड़ा सा एडवांस में थोड़ा सा समझ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की थी, थोड़ा समझ नहीं आया था, थोड़ा सा एडवांस में समझ में समझा सकते हैं सर? ठीक है, समझ जाएगा वो आपको, अभी रुक जाओ। मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि सप्लाई जोन की बात करो ना, सप्लाई एंड डिमांड जोन की बात कर रहे हो? यस सर, यस। ठीक है, और कोई डाउट किन्हीं का? और कोई डाउट है या सर सारी सपोर्ट चीज़ें क्लियर है? रजिस्टेंस एंड डिमांड सप्लाई आप फॉरेक्स मार्केट में बताइए ना किस तरह से करने का रहेगा। सेम है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने का जो तरीका है ना वो सेम है, बस आपको चार्ट पे ध्यान क्या रखना है कि कहाँ से प्राइस ऊपर गया है मैक्सिमम टाइम, और कहाँ से प्राइस नीचे आया है मैक्सिमम टाइम,
वही आपको देखना है और करंट प्राइस के हिसाब से देखना है कि पास्ट में कहाँ से प्राइस ऊपर गया और कहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया है, ठीक है। तो वो चीज़ें को देखकर आपको वहाँ पे सेम उसी चार्ट पे मार्क करना है। आप सब चार्ट का अलग अलग होगा, कहीं से प्राइस ऊपर गया कहीं से भी नीचे, तो वो चार्ट को देखना है। अगर आपको एक चार्ट को मार्क करने आ गया तो उस हिसाब से आप कोई भी चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा सकते हो। अगर आपको मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आया तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोगों को करंट प्राइस देखना है, पहले हम लोगों को हायर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है, फिर धीरे धीरे लोअर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी में जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क किया आप बैंक निफ्टी में मार्क करने का अलग तरीका हो जाएगा या किसी स्टॉक्स में मार्क करने का अलग तरीका हो जाएगा। तरीका सेम है। आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला जो मैं वीडियो अपलोड किया हूँ उसको जाकर आप देखना एक बारी, वहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसलिए वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि आप 2 बार 3 बार देखोगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। नहीं वहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या वो 24 घंटा चलता है ना सर। बिल्कुल, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, टाइम फ्रेम आपको क्या करना है, चेंज होगा क्या होगा, सबसे पहले आप थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करो, वीकली, डेली, आवरली, जो भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो उस हिसाब से आपको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करो। फिर उसके बाद क्या करो, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो और उसके बाद थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे मार्क करो। अब जो आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आप मान लो पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे आपको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे ही एंट्री करना है। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करोगे, डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करोगे, आवरली पे एंट्री करोगे। लेकिन अगर आप मान लो पोजिशनली इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है, फिर आवरली पे करना है और 15 मिनट और 5 मिनट पे आपको एंट्री करना है। तो ये एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है जो आपको हमेशा याद रखना है और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप सारे चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को लगाओगे, ठीक है। 24 घंटा चले कितना भी चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कॉन्सेप्ट यूज करना, पहले बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क करो फिर उसके बाद थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे मार्क करो। क्लियर हुआ अभी आपको? हाँ सर, इसी के रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन है सर। निफ्टी में मैं आज ये ट्राई कर रहा था 5 मिनट्स पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का। तो सर एक बार आप उसको चार्ट को ओपन कर सकते हैं क्या? इसमें मेरा डाउट था एक। हाँ, इसको अगर आप 5 मिनट्स पर अगर ओपन करेंगे, हाँ सर, ये जो 3 बजे ये जो कैंडल बना है बड़ा ग्रीन वाला, 3 बजे, हाँ हाँ, तो ये 3 बजे के बाद से मतलब ये 2-3 कैंडल सेम ही लेवल पर है नीचे सपोर्ट पर। तो ये 5 मिनट्स के हिसाब से ये सपोर्ट रह सकता है सर? नहीं ये सपोर्ट कैसे, ये तो रेजिस्टेंस है ना। सपोर्ट हमेशा नीचे होता है, करंट प्राइस के नीचे होता है। तो ये अगर आपका करंट प्राइस है तो आपका ये सपोर्ट है। अभी प्राइस ऊपर गया ना तो ये अभी आपका रेजिस्टेंस इसको कंसीडर किया जाएगा। अब ये हाँ सर, मेरा रेजिस्टेंस, डाउट यही यही था मेरा डाउट कि जैसे वो जो ऊपर की जो लास्ट की ये 5-6 कैंडल्स है, उनका जो नीचे का लेवल है तो वो ऑलमोस्ट सेम है। मतलब वो एक मतलब छोटा सा जो एरिया है लास्ट की 5-6 कैंडल का, तो इस पर भी सपोर्ट बनाया जा सकता है ताकि 1 मिनट पर ये स्कैल्पिंग में मतलब ये हेल्पफुल रहेगा वो एरिया फिर। ये बहुत वीक सपोर्ट होगा, इसको हम लोग कोई उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बोल सकते कि मार्केट इसको प्रॉपर फॉलो ही करेगा। ये कभी भी नीचे आएगा, कभी भी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक छोटा सा सपोर्ट है, कौन सा लेवल पता है? देखो अब यहाँ पे भी मार्केट जो है ना काफ़ी देर घुमा फिरा, ठीक है। तो अगर आप इसको मार्क करके रखोगे तो यहाँ पे देखो मार्केट इसके नीचे आया, फिर ऊपर, फिर अगेन नीचे, इसका ब्रेकडाउन करके नीचे आया लेकिन मार्केट यहाँ से फॉल नहीं किया, फिर अगेन यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। तो ये सब क्या होता है ना, छोटे छोटे वीक सपोर्ट होते हैं जिसको लोग मार्क करके रखते हैं और इस पे ही एंट्री करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका दोनों साइड का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है मार्केट में। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको क्या कहा, हमेशा आपको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क करके रखना है। तो एक बार यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया तो यही आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा डेली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसके अलावा बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। अब आपको बाइंग कहाँ पे करना है, बीच में कहीं बाइंग नहीं करना। बाइंग तभी करना है जब मार्केट आपके जोन के अंदर इंटर करे, अगर ये फॉल करेगा इस जोन के अंदर इंटर, तभी यहाँ से हम लोग बाइंग करेंगे। इसके बीच में आपको कोई भी बाइंग का प्लान नहीं करना है। बाइंग हमेशा बॉटम पे और टॉप पे आपको फिर सेल करना है। हाँ सर, इसमें इसमें एक इश्यू और आता है फिर, अगर अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतने दूर और इतना बड़ा रहेगा तो फिर इसका ड्यूरेशन सर मतलब अराउंड 2 आवर्स के आसपास है। जैसे ये 12:30 से साढ़े मतलब 3-4 घंटे का हो गया ये मतलब डिस्टेंस। तो मतलब लास्ट वीडियो आपने देखा है जहाँ पे मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना सिखाया था? हाँ सर। उस वीडियो को आप प्रॉपर देखिएगा तो मैंने जो लेबल मार्क किया था ना वो ये सेम लेबल था, ठीक है। यहाँ पे डिलीट हो गया,
बट मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारा लेवल था ये एग्जैक्टली सेम लेवल था, जहाँ से मार्केट एक बार नीचे आया, फिर ब्रेकआउट फॉल दिया, यहाँ से मार्केट फॉल, फिर यहाँ से मार्केट प्रॉपर तरीके से इसको एज अ सपोर्ट ये काम कर रहा है। तो आवरली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने क्या किया, एक लेवल देखा जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है पास्ट में, यहाँ से भी एक बार ऊपर की तरफ गया, अगेन आज मार्केट इस लेवल के पास है और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। तो ये हम लोगों ने क्या किया, अभी आवरली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क किया। अब इसी को हम लोग चेंज कर देंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एंट्री कर सकते हो जब कभी भी मार्केट आपके इस जोन के अंदर एंटर करेगा तब। अब देखो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे क्या आया, देखो इंट्राडे ट्रेडर जो होते हैं ना, उसको ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, आप 1-2 ट्रेड ही करो। अगर आप सोचो कि मेरे को 4-5 ट्रेड करना है, तो मार्केट 4-5 ट्रेड का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आपको नहीं देगा, 1-2 परफेक्ट ट्रेड का अपॉर्चुनिटी देगा, आपको वही ग्रैब करना है और उसी में आपको प्रॉफिट करना है। 4-5 ट्रेड करोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको 5 ट्रेड करे तो 3-4 में तो लॉस हो जाएंगे, 1-2 में परफेक्ट ट्रेड होगा जो उसमें प्रॉफिट होगा। अभी देखो ये हमारा रेड कैंडल फर्स्ट आया, यहाँ से मार्केट रिवर्स, चलो इसको आप कैच नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं है। अगेन दूसरी बार मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक हैमर कैंडल स्टिक बना। तो एक डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट के पास हैमर कैंडल स्टिक बनता है, जो कि मैं आपको कैंडल स्टिक्स वाले में बताऊंगा भी कैंडल्स पे कैसे ट्रेड करने, तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपका एक परफेक्ट एंट्री बनता है और यहाँ से मार्केट देखोगे तो रिवर्स भी हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1-2 ट्रेड ही प्लान करना है। अब इसी तरीके से आपको सपोर्ट मार्क करना है। अब इस पे 10, 12, 15 लाइन नहीं मार्क करना, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे चेंज करो। एंट्री आपको तभी करना है जब आपका 15 मिनट के कैंडल्स पे कोई भी एक बुलिश कैंडल स्टिक यहाँ पे दिखे। तो जिनको कैंडल्स के बारे में नॉलेज है वो समझ सकते हैं, जिनको नहीं है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट जिनका ये क्वेश्चन है उनको समझ में आना चाहिए। देखो हैमर कैंडल स्टिक इधर को बना, एक डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट के पास। अब अगर हम लोग यहाँ पे इस इंपल्स में फिबोनाची लगाएंगे तो यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची का लेवल आएगा, तो उसके हिसाब से भी कंफर्मेशन मिलता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। तो आपको क्या करना है, ये सोच के रखना है ट्रेडिंग करने टाइम कि मेरे को ज़्यादा ट्रेड नहीं करने, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मार्केट के कंडीशन के हिसाब से बन रहे मुझे उसको ही फॉलो करने। अब मेरा कंडीशन है कि मेरे को 4-5 जगह पे सपोर्ट मिले, तो उस हिसाब से आपको अभी तक नहीं करना, पहले करते हुए आ रहे थे, बट अब कोशिश करो उसको चेंज कर देने की, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको फिर बहुत सारे लाइन चार्ट पे दिखेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, अगर मैं इस लाइन को भी मार्क करूँ और उसके बाद मैं क्या करूँ, इस लाइन को भी मार्क करूँ, तो फिर आपका कोई ट्रेड ही नहीं हो पाएगा। आप बोल रहे हो कि ये कैंडल का जो लो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो यही है, अगर मैं इसको भी मार्क करूँ, अब यहाँ पे इतने सारे लाइन हो गए, अब कहाँ पे आप एंट्री करोगे और कहाँ पे आप एग्जिट करोगे। तो इस तरीके से आपको कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क नहीं करना है, जितना सिंपल चार्ट को रख सकते हो उतना सिंपल रखो और उस हिसाब से फिर आपको क्या करना है, ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, क्लियर हुआ अभी आपको? हाँ अभी हुआ। ठीक है, और कोई डाउट किन्हीं का? क्लियर है सारी चीज़ें सब लोगों को? यस और नो? यस सर, वो सप्लाई जोन डिमांड जोन का बता देते सर थोड़ा सा। हाँ, सप्लाई जोन डिमांड जोन भी मैं आपको बता दूंगा, उसके अलावा और कोई डाउट? नो सर, बाकी सब क्लियर है सर। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोग का इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो है सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक्स पे, समझेंगे कि बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना है इस चीज़ को, क्या है बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स। अब यहाँ पे आप चार्ट जब देखोगे तो आप यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स देख रहे हो कि एक रेड है, एक ग्रीन है, एक रेड है, एक ग्रीन है। अब यहाँ पे देखना है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है, 1 आवर है। अगर यहाँ पे टाइम फ्रेम 1 आवर है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो एक कैंडल है उसको कंप्लीट होने में 1 आवर लगते हैं। अगर मैं इसका टाइम फ्रेम क्या करूँ, 15 मिनट पे चेंज कर दूँ, इट मीन्स कि अब यहाँ पे जो एक कैंडल है उसको कंप्लीट होने में 15 मिनट लगते हैं। अगर मैं इसका टाइम फ्रेम 1 मिनट कर दूँ तो अब एक कैंडल को यहाँ पे कंप्लीट होने में 1 मिनट लगते हैं। ठीक है, अगर इसका टाइम फ्रेम मैं 1 वीक कर दूँ तो इसका मतलब क्या होता है कि अब यहाँ पे एक कैंडल कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है, 1 वीक में कंप्लीट हो रहा है। जैसे कि अब देखोगे तो ये जो करंट कैंडल है इसमें अभी 2 दिन बचा हुआ है निफ्टी के एक्सपायरी में, तो 2 दिन के बाद ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये 1 वीक का कैंडल कंप्लीट, फिर दूसरे वीक का नया कैंडल ओपन होगा। तो इस तरीके से आप हमेशा याद रखना कि एक कैंडल का अगर हम लोग टाइम फ्रेम यहाँ से चेंज करते हैं तो वो कैंडल्स के टाइम फ्रेम को चेंज कर देता है। अब यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं और रेड कैंडल दिख रहे हैं। रेड का मतलब होता है बुलिश कैंडल स्टिक और ग्रीन का मतलब होता है, रेड का मतलब होता है बेयरिश कैंडल स्टिक और ग्रीन का मतलब होता है बुलिश कैंडल स्टिक। बेयरिश का मतलब होता है कि मार्केट नीचे गया, नीचे जा रहा है। ठीक है, रेड मतलब क्या होता है, बेयरिश, बेयरिश मतलब होता है मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है, और बुलिश, बुलिश का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है या जाएगा। तो जितने भी आप चार्ट पे ग्रीन कैंडल देखोगे समझ जाना है कि वहाँ पे बायर ज़्यादा है, वो एक मार्केट को ऊपर की तरफ ले गया है। और जो रेड दिख रहा है, रेड का मतलब होता है कि वो मार्केट को नीचे की तरफ लेकर आया है। तो ये हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए, रेड और ग्रीन में क्या डिफरेंस होता है। तो रेड मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेड मतलब एक बेयरिश कैंडल, रेड है तो क्या है, बेयरिश कैंडल है, और अगर ग्रीन है तो क्या है, बुलिश कैंडल स्टिक है। ठीक है, अब बेयरिश और बुलिश में डिफरेंस क्या है,
कलर का तो है ही, उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं जिसका डिफरेंस होता है। अब अगर हम लोग रेड कैंडल की बात करें तो रेड कैंडल जितने भी होते हैं वो हमेशा क्या होता है, ऊपर की साइड ओपन होते हैं। आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है ना, इट मीन्स कि ये यहाँ पे क्या हुआ है, ओपन हुआ है। अब ऊपर की तरफ ओपन तो हो गया, उसके बाद क्या हुआ, ये नीचे की साइड जाकर क्लोज हुआ है। नीचे की साइड यहाँ पर क्या हुआ, क्लोज हुआ, इसकी क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे। अब अगर हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझें तो मान लेते हैं कि ये क्या हुआ कि 200 रुपये पे ओपन हुआ, ठीक है, किसी भी स्टॉक का प्राइस या कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पे क्या हुआ 200 रुपये, ये क्या हुआ 200 रुपये पे खुला, लेकिन ये जो क्लोज हुआ है ना वो क्लोज हुआ 150 पे। तो यहाँ पे क्या हुआ 50 पॉइंट माइनस जाकर ये क्लोज हुआ है। तो यहाँ से क्या हुआ 200 पे तो प्राइस खुला था, लेकिन क्लोज कहाँ पे हुआ 150 पे क्लोज हुआ। इट मीन्स कि 50 पॉइंट कम पे क्लोज हो रहा है, इसलिए इसका कलर क्या है, इसलिए इसका कलर रेड है, क्योंकि ये क्या किया है, मार्केट को नीचे लेके गया है। 200 से नीचे आ गया मतलब मार्केट नीचे गया। 199 पे भी क्लोज होता तो भी इसका कलर क्या होता, रेड ही होता। 199.99 भी होता तो भी इसका कलर क्या होता है, रेड ही होता है। क्यों, क्योंकि 0.1 रुपीज़ क्या है, इसका नीचे की तरफ क्लोजिंग हुआ है। तो अब ये 200 से अगर 1 रुपया भी ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, जो भी हम लोग बुलिश कैंडल में समझेंगे। बट अभी सिर्फ बेयरिश समझो, अगर ये 200 पे ओपन हुआ और 150 पे क्लोज हो रहा, इसका मतलब क्या होता है, ये रेड है। और अगर कम प्राइस में क्लोज हो रहा, इट मीन्स कि वो नीचे आकर ही क्लोज हो रहा है। तो ये हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग था। रेड कैंडल हमेशा कहाँ ओपन होता है, ऊपर, और क्लोज कहाँ होता है, नीचे, करेक्ट। उसके पहले क्या हुआ, ये 200 पे ओपन तो हुआ, लेकिन यहाँ पे आप देखो पतला सा आपको विक दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर शैडो, या फिर आप इसको अपर विक भी बोल सकते हो। इसका मतलब होता है कि किसी स्टॉक का प्राइस अगर 200 रुपीज़ पे ओपन हुआ है तो इसने क्या किया, हाई लगाया है कहाँ तक का, मान लेते हैं इसने जो है ना 250 तक गया था, तो इसने क्या किया 250 रुपीज़ तक गया, ठीक है। तो जब ये 200 पे ओपन हुआ और 200 से 250 तक गया तो इसका कलर ग्रीन रहा होगा, लेकिन फिर क्या हो गया, इसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आया, फिर ये मार्केट धीरे 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 नीचे की तरफ आया और 150 पे क्लोज हुआ, तो इसका कलर रेड है। लेकिन क्लोजिंग से पहले भी इसने क्या किया है, अपना एक लो पॉइंट बनाया है, नीचे की तरफ भी विक बनाया है, जिसको हम लोग बोलेंगे लोअर शैडो या फिर लोअर विक। अब ये लो कहाँ तक गया होगा, मान लेते हैं कि ये लो जो है ना 100 तक गया है, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ हम लोगों को कि ये 100 तक तो लो बनाया, लेकिन क्लोज कहाँ पे हुआ 150 पे। तो एक कैंडल पे हम लोगों को कितने प्राइस दिख रहे हैं, 4 प्राइस दिख रहे हैं। देखो ये एक पहला प्राइस हुआ, ये इसका दूसरा प्राइस हुआ, ये इसका तीसरा प्राइस हुआ और ये इसका क्या हुआ, चौथा प्राइस हुआ। अब चारों प्राइस कौन कौन सा है, पहला इसका ओपनिंग प्राइस 200 रुपीज़, 250 इसका हाई प्राइस है, 100 इसका लो प्राइस है, 150 इसका क्लोजिंग प्राइस है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसका क्लोजिंग प्राइस बताओ, तो क्लोजिंग प्राइस आप तुरंत क्या बोलोगे, क्लोजिंग प्राइस 150 है। अगर आप बोलोगे इसका हाई प्राइस बताओ तो आप क्या बोलोगे, 250 इसका हाई प्राइस है। अगर आपसे कोई पूछे इसका लो प्राइस बताओ तो आप क्या बोलोगे, 100 रुपीज़ है। तो इस तरीके से आपको कैंडल्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या उसका ओपनिंग प्राइस है, क्या उसका हाई प्राइस है, क्या उसका लो प्राइस है, ठीक है। तो ये हमारा था बेयरिश कैंडल। और बेयरिश ये क्यों था, क्योंकि 200 रुपीज़ पे ये ओपन हुआ और 150 पे ये क्लोज हुआ, मीन्स 50 रुपीज़ माइनस में जाकर ये क्लोज हुआ है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, 50 रुपीज़ क्या हुआ, माइनस में जाकर क्लोज हुआ, इसलिए इसका कलर क्या है, रेड है। अभी इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को चार्ट पे भी दिखा दूंगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा था बेयरिश कैंडल। इसका दूसरा भाई क्या होता है, बुलिश कैंडल। और बुलिश कैंडल को कैसे पहचानेंगे, देखो बेयरिश कैंडल हमेशा क्या हो रहा था, ऊपर ओपन हो रहा था, लेकिन बुलिश इसका ठीक अपोजिट होगा, वो हमेशा क्या होता है, नीचे ओपन होता है। आप यहाँ पे देखो ओपन प्राइस है, तो ये हमेशा क्या होता है, नीचे की तरफ ओपन होता है, ओके। तो मान लेते हैं कि ये ओपन हुआ कहाँ पे, 100 रुपीज़ पे ये ओपन की तरफ हुआ। तो इसको बोल सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कितने रुपीज़ पे इस स्टॉक का, मान लेते हैं इस स्टॉक का प्राइस है ए, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि ये स्टॉक का नाम है ए, ये कितने रुपीज़ पे ओपन हुआ, तो आप क्या बोलोगे, 100 रुपीज़ पे ओपन हुआ, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये 100 पे ओपन हुआ और ये फिर ऊपर जाकर क्लोज हुआ, मान लेते हैं कि 150 पे, ठीक है। तो क्लोजिंग कहाँ होता है ग्रीन कैंडल का, ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग हमेशा ओपनिंग प्राइस के ऊपर होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जाकर क्लोज होगा। तो अब ये 1 पैसा भी अगर ऊपर जाकर क्लोज हुआ तो इसका कलर ग्रीन ही रहेगा, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे कितने पॉइंट ऊपर जाकर ये क्लोज हो रहा है, 50 पॉइंट ऊपर की तरफ जाकर क्लोज हो रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या है, तो आप क्या बोलोगे, क्लोजिंग प्राइस इसकी 150 है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे हाई प्राइस, तो बोलोगे अच्छा ये क्लोजिंग से पहले जो है ना अपना हाई बनाया था, ऊपर की तरफ जो पतला सा विक दिख रहा है उसको बोलते हैं अपर शैडो, ये यहाँ तक गया था, तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये गया था हाई 200 तक, ठीक है। तो मान लेते हैं 200 तक हाई तो गया, लेकिन वहाँ पे क्लोज नहीं हुआ। क्लोज कहाँ हुआ, वापस नीचे आकर 150 पे। लेकिन अगर आपसे पूछे इसका लो प्राइस भी बताओ, तो ठीक है हम लोग कंसिडर करते हैं कि इसने
50 रुपीज़ का लो लगाया, ठीक है, 50 रुपीज़ का क्या हुआ यहाँ पे लो लगाया। तो यहाँ पे भी सेम एक कैंडल में आपको 4 चीज़ें दिख रही है। पहला क्या दिख रहा है, इसका ओपनिंग, इसका क्लोजिंग, इसका हाई एंड इसका लो। अब यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन कैंडल नीचे की तरफ ओपन हुआ और ऊपर की साइड जाकर क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। मीन्स अपने ओपनिंग प्राइस के प्लस में जाकर क्लोज हो रहा है। और कितने पॉइंट प्लस में क्लोज हो रहा है, यहाँ पे देखोगे तो 50 पॉइंट प्लस में क्लोज हो रहा है। तो जब कभी भी ओपनिंग प्राइस से थोड़ा भी ऊपर की तरफ जाकर क्लोज हो रहा है तो उसका कलर अपने आप क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे कोई पूछे कि इसका ओपनिंग बता दो तो ओपनिंग बोल दोगे आप 100 है, क्लोजिंग पूछे तो बोल दोगे 150 है, हाई पूछे तो बोल दोगे 200 है, लो पूछे तो बोल दोगे 50 है। तो ये हमारा कैंडल स्टिक्स का सिंपल सा बेसिक्स है कि आपको हर एक कैंडल्स के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी ओपनिंग क्या है, उसकी क्लोजिंग क्या है, उसकी हाई क्या है एंड उसकी लो क्या है। अब ये जो बीच में आप देख रहे हो मोटा सा वर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, इसको हम लोग बोलेंगे ये एक कैंडल का बॉडी है, ओके। और ये जो पतला सा आपको दिख रहा है ऊपर नीचे, इसको हम लोग बोलते हैं विक। इसको आप अपर शैडो भी बोल सकते हो या फिर आप अपर विक भी बोल सकते हो, आपको जो बोलना है कुछ भी बोलो, ठीक है, समझ में आनी चाहिए बस। अपर शैडो, अपर विक मतलब वो किसकी बात हो रही है। अगर यहाँ पे पतला से दिख रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे अपर शैडो, इसको बोलेंगे लोअर शैडो, ये भी हमारा लोअर शैडो, ये हमारा अपर शैडो है। ये जो बीच में मोटा सा पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे बॉडी। बुलिश कैंडल हमेशा क्या होता है, नीचे ओपन की होता है और ऊपर जाकर क्या होता है, क्लोज होता है। और बेरिश कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होता है और नीचे जाकर क्लोज होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेरिश कैंडल, ठीक है। आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को चार्ट पे भी दिखा देता हूँ ताकि आपको और ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए। बट एक बार मुझे बता दो कि कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझ आए, क्या ओपनिंग, हाई, लो एंड क्लोज होता है, ये क्लियर हुआ आप लोगों को, यस और नो? यस यस सर। सर, क्लियर हुआ ये। सब लोगों को? यस सर। ठीक है, यस सर। ग्रेट। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको चार्ट पे भी एक बार समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको किसी भी चार्ट पे देख सकते हो, जरूरी नहीं है कि हर चीज़ बैंक निफ्टी निफ्टी पे ही दिखाएं, इसको हम लोग किसी स्टॉक्स पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, टाटा पावर खोलता हूँ, ओके। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियरली दिखे। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे कैंडल्स दिख रहे हैं, मैं आपको एक प्रॉपर कैंडल्स देखता हूँ किसमें समझा पाऊँ बेटर तरीके से, ठीक है, ओके। इस ग्रीन कैंडल को देखो, इसको मैं थोड़ी देर के लिए डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल सब दिख रहे हैं, बट आप इस कैंडल पे फोकस करो, इस कैंडल पे फोकस करना, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल बना, लेकिन ग्रीन क्यों बना, ये हमारा एक क्वेश्चन बनता है। तो ग्रीन इसलिए बना क्योंकि इसकी ओपनिंग प्राइस देखो सबसे पहले कहाँ पे है, तो इसकी ओपनिंग प्राइस क्या है, इसकी ओपनिंग प्राइस ये वाला है। तो हम लोग देखेंगे कि ये कितने रुपीज़ पे ओपन हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सिंपल सा लाइन मार्क करता हूँ। तो इसकी ओपनिंग प्राइस यहाँ पे आपको दिखेगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किया, इसकी ओपनिंग प्राइस क्या है, 284। मीन्स क्या हुआ, ये 284 रुपीज़ पे क्या हुआ, ओपन हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओ मीन्स ओपन हुआ, करेक्ट, ठीक है। 284 पे इसने ओपन हुआ। तो अब हमसे पूछे कोई कि इसकी क्लोजिंग प्राइस बताओ, तो इसकी क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे है, इसकी क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे है। तो अब पूछेगा कि अच्छा वहाँ पे तो उसका प्राइस बताओ कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या प्राइस चल रहा था क्लोजिंग का टाइम, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करते हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब यहाँ पे देखो इसका क्या प्राइस है, इसका प्राइस है 323.50, मतलब 284 पे ये क्या हुआ है, ओपन हुआ है, और 323 पे क्या हुआ, क्लोज हुआ। इट मीन्स कि क्या हुआ, 284 पे ओपन होकर 323 पे क्लोज हो रहा, तो मतलब ये ऊपर जाकर क्लोज हो रहा है। तो ये ऊपर जाकर क्लोज हुआ, इसलिए इसका कलर क्या हुआ, इसका कलर ग्रीन हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका कलर ग्रीन क्यों है, ये बताओ, बुलिश कैंडल है वो तो समझा, लेकिन क्यों है, क्योंकि भाई ये मार्केट को ऊपर लेके गया है ना, इसलिए ये क्या बुलिश कैंडल स्टिक है। ओपन कितने पे हुआ, ओपन हुआ 284 रुपीज़ पे, ठीक है। और क्लोज कहाँ पे हुआ, आप देखो 323 पे हुआ है। तो ये हम लोगों को क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ और कहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो कितने पॉइंट ऊपर की तरफ गया, 284 पे ओपन हुआ, 323 पे ये क्लोज हुआ, अप्रॉक्स देखोगे तो 39 पॉइंट ये ऊपर की तरफ जाकर क्लोज हो गया। तो इसलिए इसका कलर क्या है, ग्रीन है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग हम लोगों को समझ में आ गया। अब अगर आपसे ये कोई पूछे कि अच्छा ठीक है इसका हाई प्राइस बताओ, किसने हाई कहाँ तक लगाया, तो हाई हम क्या बोलेंगे, ये जो पतला सा आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, ये जो पतला सा विक दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे इसकी जो हाई पॉइंट है ये इसका हाई है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं और देखते हैं कि वो कितने रुपीज़ पे हाई गया था, ठीक है। तो अभी देखो ये हाई गया था 335 तक, ठीक है, बट क्लोज कहाँ पे हुआ, 323 पे। तो नीचे अगर वापस से क्लोज हो गया, इसलिए इसका ये क्लोजिंग प्राइस है और इसका ये क्या है,
हाई प्राइस है। तो एक कैंडल पे अभी हम लोगों ने 3 चीज़ें देखा, इसकी ओपनिंग प्राइस जो कि 284 है, इसकी क्लोजिंग प्राइस जो कि 323.50 है, इसकी हाई प्राइस जो कि 335.95 है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और छूट रहा है, वो क्या है, इसका लो प्राइस की, ठीक है। 284 पे ओपन हुआ, लेकिन इसने लो कहाँ तक गया, तो लो हम लोग क्या बोलेंगे, जो हमारा नीचे की तरफ विक दिख रहा है, इसको हम लोग मार्क करके देखेंगे। तो लो ये गया है 276 तक का, ठीक है। तो मतलब ओपन कहाँ पे हुआ, 284 पे, और लो कहाँ तक गया ये, 276, मतलब 84 से नीचे की तरफ आया। तो इसका कलर तब तक क्या रहा होगा, रेड रहा होगा, ये हमेशा याद रखना। लेकिन ये ग्रीन में क्यों बदल गया, ग्रीन में इसलिए बदल गया क्योंकि ये ओपनिंग प्राइस से वापस ऊपर जाकर क्लोज हो रहा है। तो जब कभी भी आप लाइव मार्केट में चार्ट को देखोगे ना, तो जैसे वो ओपन हुआ तो उसका कलर चेंज होता रहेगा। अगर मान लो कि यहाँ पे एक कैंडल बन गया, ठीक है, इसके बाद दूसरा कैंडल ओपन जैसे हुआ तो नीचे आएगा तो रेड हो जाएगा, फिर वो थोड़ी देर के बाद अगले ही 3 4 5 सेकंड में ऊपर की तरफ चला जाएगा तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। ये आपने एब्जॉर्ब किया होगा लाइव मार्केट में, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ भी होता है, ये इसका ओपनिंग प्राइस, ये इसका लो प्राइस, ये इसका क्लोजिंग प्राइस, और ये इसका हाई प्राइस, ठीक है। तो आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एक कैंडल्स की हाई, लो, क्लोजिंग, ओपनिंग क्या होती है। तो ये हमारा था बुलिश कैंडल का बात। अभी यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल भी दिख रहा है। अब रेड कैंडल दिख रहा है तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इसका भी सेम लॉजिक है। ये क्या होता है, हमेशा ऊपर की तरफ ओपन होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ और नीचे की साइड आकर क्लोज हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके पॉइंट्स को देखते हैं, इसके प्राइस को देखते हैं कि कितने रुपीस पे ये ओपन हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मार्क करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इसको देखोगे ना, इस कैंडल पे क्लिक करोगे तो आपको ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ पे ऊपर दिखा भी देगा कि इसकी लो क्या है, इसकी हाई क्या है, इसकी ओपनिंग क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। यहाँ पे जो दिखता है ना OHLC, सी मतलब होता है करंट प्राइस, तो करंट प्राइस अभी हम लोग देख रहे हैं 346.45 चल रहा है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देखो, इसकी क्लोजिंग हाई, ओपनिंग प्राइस क्या है, 339 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि इसकी ओपनिंग प्राइस क्या है, 339 है। और अगर इससे कोई आपसे पूछे कि इसकी लो प्राइस भी बता दो भाई, तो इसका लो प्राइस है ये वाला, ठीक है, जो इसका लो वीक है। अब इसका लो प्राइस क्या है, 312, 312.45 इसकी लो प्राइस है। अब इससे पूछे कि इसकी क्लोजिंग प्राइस बताओ, तो क्लोजिंग प्राइस क्या बताओगे, ये नीचे हमेशा क्लोज होता है, तो ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है जो कि 326 है, ठीक है। अब जैसे इस कैंडल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा लो प्राइस, ठीक है। इस कैंडल पे क्लिक, जस्ट अ सेकेंड, इस कैंडल पे क्लिक करना है, देखो यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है। समझ में आना चाहिए आपको, जिस कैंडल पे आप ले जाओगे ना अपने कर्सर को, उसी कैंडल का आपको ऊपर दिखाएगा। तो ये नंबर देखो चेंज होते जा रहा है, तो कैंडल्स का हमारा कर्सर भी चेंज हो रहा है, इसलिए वो नंबर्स भी चेंज हो रहा है, इसलिए आप डायरेक्टली यहाँ पे देख लो। तो ये इसकी क्या है, लो प्राइस है जो कि 312 है। इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या है, 326 है। ओपनिंग प्राइस क्या है, 339 है। अगर इसकी हाई प्राइस की बात करें तो हाई प्राइस है इसका 347। तो इस तरीके से आपको हर एक कैंडल्स की ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई एंड लो चार्ट पे मिलेगी और आपको उसको क्या करना पड़ेगा, मार्क करके रखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप अभी आपको ये कैंडल स्टिक्स का बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमारा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि अब कैंडल्स की हम लोगों ने हाई एंड लो तो समझ लिया, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि अच्छा ये कैंडल्स का ऐसा शेप है, तो ऐसा शेप है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर किसी कैंडल का ऐसा शेप है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर कहीं पे ऐसा कैंडल स्टिक बन रहा है तो इसका क्या मतलब होता है, अगर ऐसा कैंडल स्टिक बन रहा है तो इसका क्या मतलब होता है। वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे एडवांस कैंडल स्टिक्स वाले कॉन्सेप्ट में, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि अभी हमारा क्या था, बेसिक्स था। बेसिक्स के बाद हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन जब सीख जाएंगे, फिर हम लोग एडवांस कैंडल स्टिक्स को भी सीखेंगे कि हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, जितने भी कैंडल स्टिक होते हैं इंपॉर्टेंट उस पर कैसे ट्रेड करना है, क्या इंपॉर्टेंट रूल्स है जो हम लोगों को फॉलो करना है ट्रेड करने से पहले। तो ये आपको हमेशा याद रखना कि कैंडल्स सबको पता है, लेकिन प्रॉफिट बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। इसका सिंपल सा रीज़न है कि वो उसको सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। कल भी मैंने बैंक निफ्टी पे एक सिंपल सा ट्रेड किया था, मैंने आप लोगों को भेजा भी था। बैंक निफ्टी का कौन सा था, कल किया या आज किया, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज ही किया था। आपको मैंने बताया भी था कि मॉर्निंग में एक सिंपल सा ट्रेड जो बैंक निफ्टी का था, फिबोनाची के लेवल्स के हिसाब से, अगर आप लोगों को ने देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम था, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड।
अब देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है ना एग्जैक्टली सपोर्ट के पास यहाँ पे क्या बना था, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक बना। अब यहाँ पे मैं इसको सपोर्ट क्यों बोल रहा हूँ, सपोर्ट में इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जब मैं फिबोनाची का लेवल्स को यूज़ किया तो यहाँ पे क्या हो रहे थे, एक इंपॉर्टेंट हमारा लेवल होता है, जब मैं आपको फिबोनाची के बारे में सिखाऊंगा तब आपको क्लियर होगा। 1.618 का लेवल जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, और उसी जगह पे 15 मिनट पे एक इन्वर्टेड हैमर बना, कन्फर्मेशन मेरे को मिल गया, मैंने एग्जैक्टली यहीं पे ट्रेड एंट्री करा और यहाँ पे अपना प्रॉफिट को बुक करा था, और 3 मिनट के अंदर में जितने पॉइंट्स मिला उसका मैंने स्क्रीनशॉट ग्रुप में भी डाला था। तो आई होप अभी आपको वो चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया। मैं आपको सिखा दूंगा कि कैंडल्स पे भी कैसे ट्रेड करना है, बट अभी हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ बेसिक्स ही सीखते हैं, एडवांस लेवल का भी कॉन्सेप्ट हम लोग स्लोली सीखेंगे, ठीक है। तो आई होप अभी आपको ये कैंडल स्टिक्स का ओपनिंग, हाई, लो एंड क्लोज सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो एक बार आप लोग बताओ मुझे, समझ में आया कैंडल स्टिक्स के सारे कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। सब लोगों को क्लियर हुआ? हाँ जी क्लियर है सर। सर। ठीक है। तो सर ये ड्राइंग डिलीट करने के बाद फिर वापस कैसे लाते हो सर आप? अच्छा, इसको देखो, यहाँ पे जो है ना आपको अंडो करने का ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करोगे वो ड्राइंग वापस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारे आपको फैसिलिटी है, इस पर क्लिक करोगे वापस घूम जाएगा, ठीक है। समझे अभी आप? अब जो ये बैंक निफ्टी का यस सर। कॉल देते हैं इंट्राडे का, ठीक है, एक सेकेंड और, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, रुक जाओ। बैंक निफ्टी मैंने आप लोगों को जो लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो हम लोगों का एक इम्पॉर्टेंट ये था ना, क्या कहते हैं इसको, लेवल्स था, वो तो यहाँ से डिलीट कर दिया मैंने, अब वो वापस नहीं आएगा। मैंने इंपॉर्टेंट लेवल्स मार करके रखा था, किसी ने स्क्रीनशॉट लिया था क्या जब मैंने आप लोगों को बोला था कि इसका स्क्रीनशॉट कर लो, सेम मार्केट इसी लेवल्स को फॉलो करेगा? नहीं। किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो बस आप लोगों को ये हमेशा याद रखना है कि इस तरीके से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना, जो कि मैंने आप लोगों को 5 लेक्चर में सिखाया। कैंडल स्टिक्स का जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हुआ सब लोगों को? यस सर। ठीक है। यस सर। एक बार में जो इनका मेन इंपॉर्टेंट डाउट था ना, क्या कहते हैं इसको, सप्लाई एंड डिमांड जोन का, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना। तो अगर आपको मैंने सिखाया भी था कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग करंट प्राइस के हिसाब से देखें कि पास्ट में कहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और पास्ट में कहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो ये हमारा करंट प्राइस है। पास्ट में देखेंगे कि कहाँ से प्राइस नीचे की साइड आया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये हमारा एक हाई पॉइंट है जहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। अभी जिनको जोन नहीं समझ में आया ना, वो ध्यान से समझना। ये हमारा क्या है, हाई पॉइंट है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको एक तरीके से मार्क किया कि ये हमारा एक हाई पॉइंट है। उसके अलावा हम लोग देखें कि यहाँ पे जब आप इसको आवरली टाइम फ्रेम पे चेंज करोगे तो भी आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं इस लेवल को भी यहाँ पे मार्क करूँ, ठीक है, अगर मैं इस लेवल को भी मार्क करूँ, तो इसको मार्क करने का रीज़न क्या है पहले वो समझो, क्योंकि बिना रीज़न का कुछ नहीं होता। यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर अगेन इस लेवल को रिटेस्ट किया और यहाँ से मार्केट फॉल किया, ठीक है। और जब वापस ऊपर की तरफ गया तो ये अभी इस लेवल को टच नहीं किया, इसी लेवल को टच किया और यहाँ से मार्केट फॉल कर गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी क्या बैठे हुए हैं, सेलर बैठे हुए हैं इस लेवल पे, इसलिए मार्केट यहाँ से क्या हुआ, नीचे की साइड आ गया। तो अभी यहाँ पे एक प्रॉपर जोन बन गया। अब इस जोन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस जोन को हम लोग बोलेंगे सप्लाई जोन, ठीक है। इसको सप्लाई जोन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पास बना और रेजिस्टेंस के पास जो जोन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन। अब इस जोन का क्या मतलब होता है कि जब कभी भी मार्केट नीचे से ऊपर की साइड जाएगा इस जोन के अंडर, तो यहाँ से क्या होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे की साइड आएगा, ठीक है। ये नीचे की साइड आएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है। ये चीज़ हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पास्ट में भी जब कभी भी मार्केट इस जोन के अंदर एंटर किया तो यहाँ से मार्केट फॉल किया है। इसी चीज़ को देखकर हम लोग अभी भी यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जब कभी भी मार्केट इस जोन के अंदर आएगा तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा, नीचे की साइड फॉल करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा था सप्लाई जोन। अभी यहाँ पे बात करते हैं डिमांड जोन की, ठीक है। अब डिमांड जोन कैसे मार्क करना है, डिमांड जोन मार्क करने का सिंपल सा तरीका है कि जो हमारा पास्ट का प्राइस है, जो करंट प्राइस है, उसके हिसाब से आप पास्ट में देखो कि कहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ गया, ठीक है। तो ये देखो इस कैंडल का जो हमारा लो पॉइंट है, आप इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस कैंडल के लो पॉइंट को मार्क करता हूँ कि यहाँ से प्राइस एक बार ऊपर की तरफ गया और पीछे जो रेड कैंडल का लो है वो भी हमारा इसमें कंसिडर हो जाएगा।
उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग को तो जोन मार्क करना है। अब यहाँ से ये मार्केट ने रिजेक्शन लिया था और एक ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट पहले नीचे की साइड आया था, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर जोन मार्क किया। अभी देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, इसको टच करके मार्केट फॉल किया, फिर अगेन ऊपर गया, इसको टच करके मार्केट नीचे की साइड फॉल किया, ठीक। जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया और नीचे की तरफ आया तो इस लेवल को टच करके यहाँ से मार्केट क्या हो गया था, गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ से मार्केट पहले गैप डाउन खुला, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ पे आप देखना कि इस कैंडल से भी क्या हुआ, मार्केट को प्रॉपर तरीके से रिजेक्शन मिला, ऊपर की साइड गया, मतलब यहाँ पे भी क्या थे, बायर थे। और मार्केट फिर आज इस लेवल का लो लगा के यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड गया। तो यहाँ पे हमारा क्या बना, एक प्रॉपर जोन बना। और इस जोन में कौन बैठे हुए हैं, इस जोन में बैठे हुए हैं बायर। अब यहाँ पे जितना ज़्यादा बाइंग होगी फिर यहाँ से मार्केट क्या होगा, ऊपर की साइड जाएगा। तो अब जब आप इसको देखोगे तो मार्केट क्या हुआ, नीचे की साइड आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर अगेन नीचे की साइड आया, अभी यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हो सके तो कल मार्केट फ्लैट खुल के गैप अप हल्का सा खुल के यहाँ से ऊपर जाए, या थोड़ा सा गैप डाउन भी खुल करके अगर इस जोन के अंदर बायर स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर यहाँ से मार्केट क्या होगा, ऊपर की साइड जाएगा। आज अगर आप फर्स्ट कैंडल देखोगे 15 मिनट के बाद, उसमें एक वो अप्रोक्स कितने पॉइंट का कैंडल बना था आपको मैं दिखा देता हूँ। 200 पॉइंट का वो कैंडल बनाया अप्रोक्स, ठीक है। आप इसको देखो, ये हमारा क्या है, 15 मिनट के बाद का कैंडल है। और ये कितने पॉइंट का कैंडल बना है अप्रोक्स, जब ये लो बनाया, ठीक है, 270 पॉइंट का। तो 15 मिनट में मार्केट ने 270 पॉइंट अपसाइड का मूव दिया था, ठीक है। तो ये कहाँ से दिया, हम लोगों ने बड़े टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी मार्क किया है कि मार्केट कहाँ पे है, प्रॉपर तरीके से अपने डिमांड जोन में है। और डिमांड जोन में कौन होते हैं, बायर होते हैं। और जब बायर होंगे तो बाइंग करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, जोन मार्क करना पड़ेगा। लेकिन जो सप्लाई एंड डिमांड जोन होता है ना, वो आपको 5 मिनट 15 मिनट पे उतना परफेक्टली नहीं दिखेगा, वो आपको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे ही दिखेगा। तो आपको हमेशा डिमांड जोन में क्या करना है, बाइंग करना है। सप्लाई जोन में आपको सेल करना है। इसके बीच में आपको कुछ भी नहीं करना। अगर इसके बीच में आपको ट्रेड करना तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा फिबोनाची, जो कि मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अब देखोगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। मार्केट नीचे की तरफ नहीं आया फिर भी आप यहाँ पे बाइंग करोगे, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या, इसके लिए आपको पता होना चाहिए ये ठीक है, सॉरी। अभी देखो ये टूल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, ये कि एक फिबोनाची का टूल है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल होता है ना, वो 50 से लेकर 60 के बीच का जोन होता है। अब ये गोल्डन जोन कहलाता है। जब कभी मार्केट इस जोन के अंदर एंटर करता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाता है। अभी इस चार्ट को आप ध्यान से देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड गया, यहाँ से मार्केट नीचे की साइड आया, और ये इस जोन के अंदर एंटर करके यहाँ से मार्केट क्या हो गया, रिवर्स कर गया। तो इसको आपको सीखना पड़ेगा, जो कि हम लोग एकदम लास्ट में सीखेंगे, जब हम लोगों को सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप अभी आपको ये जोन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जिनका ये क्वेश्चन था। क्लियर हुआ, किनका क्वेश्चन था ये? जी सर, मेरा था, क्लियर हो गया सर। ठीक है, ओके। सर और आपने जो डिमांड जोन मार्क किया वो थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया सर। वहाँ पे मेरा एक सवाल था, क्या क्वेश्चन था आपका? जब बैंक निफ्टी का कॉल देते हैं ये 50 मिनट फ्रेम में देखते हैं क्या? यस, करेक्ट। 15 मिनट, आवरली टाइम फ्रेम, सारे टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करना है, जो कि मैं आपको सारी चीज़ों हमेशा बताता हूँ, ठीक है। देखो जिनको ये समझ नहीं आया ना, जो कि हम लोगों ने अभी डेली टाइम फ्रेम पे जोन को मार्क किया, आपको ये देखना है कि करंट प्राइस के हिसाब से कहाँ से पास्ट में प्राइस ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। तो पास्ट में आपको देखोगे तो समझ में आएगा कि एक बार मार्केट ने ये लो बनाया, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, क्लियर है। अब आपको रजिस्टेंस भी देखना है। यहाँ से मार्केट फॉल किया ना, यहाँ से मार्केट नीचे की साइड आया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या थे, पहले सेलर थे। लेकिन जैसे मार्केट इसका ब्रेकआउट किया, यहाँ से मार्केट क्या हो गया, ऊपर की साइड चला गया। और जब वापस आया नीचे की साइड, तो यहाँ से क्या हुआ, प्राइस अगेन रिजेक्ट होकर ऊपर की तरफ चला गया। तो ये हमारा क्या हो गया, जो पहले रजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन गया। ये पहले क्या था, रजिस्टेंस था, क्योंकि इसको टच किया, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया, तो यहाँ पे सेलर था तभी तो मार्केट नीचे आया। और सेलर कहाँ होते हैं, रजिस्टेंस के पास होते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ से मार्केट गैप अप किया, और गैप अप करने के बाद फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट किया, और जब वापस आए उस लेवल के पास, तो यहाँ पे कौन थे, सेलर थे। सेलर होते तो मार्केट यहाँ से फॉल कर जाता, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, मार्केट अगेन ऊपर की साइड चला गया। इसलिए मैंने इस लेवल को एक मार्क किया, ठीक है। अभी इस कैंडल का जो लो है हम लोग उसको भी मार्क कर लेंगे,
क्योंकि इसके बीच में जो भी हमारा प्रॉपर आएगा वो हमारा क्या बना, एक प्रॉपर अब ये जोन बन गया। सप्लाई एंड डिमांड जोन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो सिंपल हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एक जोन बन जाता है, उसी को हम लोग सप्लाई एंड डिमांड जोन का नाम कह देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको सिंपल लाइन मार्क करके रखो या जोन मार्क करके रखो, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये याद रखना कि ये जो जोन बना इसी को हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन और इसी को हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन। इसके अलावा इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसका आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर वो आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगी। ठीक है, 1 मिनट मुझे टाइम देना बस, जस्ट सेकेंड। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ अभी आप लोगों को? यस सर। अर्ज जी एक बार बैंक निफ्टी का 2 आवर्स का एक बार चार्ट में जाइएगा, उसमें एक कंफ्यूजन है मेरा 2 घंटे के चार्ट में। हाँ, अब देखिए एक ये क्या हम लोग डिमांड जोन कह सकते हैं 47,855 से लेके 48,157, फिर से बोलिए। 48,150 टू 48,633, 48,063, मतलब जहाँ पे लाइन लगा हुआ है ना, हाँ नीचे थोड़ा नीचे वो जो अब नियरेस्ट प्राइस का जो सबसे बड़ा रेट कैंडल है, इसकी बात कर रहे हो क्या? हाँ उस जोन को सप्लाई जोन कह सकते हैं हम लोग। सप्लाई जोन हमारा होगा 2 आवर्स पे मार्क करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो अगर मैं इसको मार्क करूँ, यहाँ से ये मार्केट नीचे की साइड आया, बट ये प्रॉपर तरीके से मार्क नहीं हो पाएगा। अगर मैं इसको मार्क भी कर दूँ तो ये उतना एक इसको स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं एक है। घंटे में भी हो रहा है, 1 घंटे में भी आ रहा है सिमिलरली ऑलमोस्ट। हाँ, ये ऑलमोस्ट तो ठीक ही है, ऊपर नीचे थोड़ा सा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेक नहीं, आउट मैं तो यहाँ पे इसके मार्केट नीचे बोल देगा रहा ही। हूँ, इसके नीचे ऐसे बात कर रहे हैं आप? और नीचे जहां से प्राइस, यस, ये जो सडन फॉल हुआ है, यस। यहाँ से नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा लेवल नहीं है, वो फिबोनाची का वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, उसकी वजह से फॉल किया, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा इम्पॉर्टेंट लेवल है ना प्राइस एक्शन के हिसाब से, पास्ट प्राइस के हिसाब से, वो यही लेवल होगा जो आपने बताया, वो वहाँ पे हम लोग मार्क नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा गोल्डन जोन है, देखो अगर मैं इस इम्पल्स में फिबोनाची लगाया तो यहाँ पे आपको दिखेगा जब मार्केट ऊपर की साइड गया इस गोल्डन जोन के अंदर तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। और आई थिंक यही चीज़ मैंने आप लोगों को लास्ट डे बताया था, सैटरडे के दिन। ठीक है, जो सैटरडे को क्लास हुई थी ना, हाँ, उसी दिन मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मार्केट नीचे की साइड फॉल किया और जब ये ऊपर की साइड जाएगा तो यहाँ पे मैंने बोला था कि नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप खुलेगा, क्योंकि ये हमारे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट गैप अप खुला भी था और मैंने आपको बोला भी था कि जब मार्केट इस जोन के अंदर एंटर करेगा तो यहाँ से अगेन मार्केट फॉल करेगा। और यही चीज़ आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, याद है किसी को? यस बताया था। यस सर। करेक्ट। यस सर। तो अभी मेरे को ये चीज़ दिमाग में आया वापस से कि एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे आया और मार्केट यहीं पे क्लोज हुआ। मैंने बोला था गैप अप, मार्केट गैप अप भी ओपन हुआ और इस गोल्डन जोन के अंदर
इंटर किया, जो कि मैंने जोन भी बनाया था, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क किया था और मैंने बोला था कि जोन के अंदर एंटर करेगा और इस जोन के अंदर एंटर करने के बाद मार्केट फॉल करेगा, और उस दिन मैंने पुट पे ट्रेड भी किया था। उसका पीएनएल का एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा ताकि आप उसमें देख लेना प्रॉपर। मैंने आज डेट याद रखना, अभी कमिटमेंट दे रहा हूँ आपको, 9 जनवरी का जो मैं ट्रेड है ना, पुट साइड का मेरा ट्रेड था, उसका स्क्रीनशॉट मैंने ग्रुप में डाला था या नहीं डाला था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट उसका वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं दिखाऊंगा 9 जनवरी का ट्रेड। आप लोग देखना वापस से जब वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे तो, ठीक है। अभी आपको क्लियर हुआ यहाँ पे जो है ना, ये अकॉर्डिंग टू फिबोनाची की वजह से यहाँ पे फॉल किया, बट अगर आप प्राइस एक्शन की बात करोगे ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से, तो वहाँ पे वैसा कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं है। ये हमारा टॉप पे ही है, बीच में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, ठीक है। हम लोगों को चार्ट को देखना है कि चार्ट में कहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया। तो चार्ट में हम लोग देखेंगे कि अच्छा यहाँ से मार्केट फॉल किया, फिर यहाँ से मार्केट फॉल किया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये एक तरीके सपोर्ट का भी काम किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, तुरंत यहाँ से फॉल किया, फिर ये रेजिस्टेंस का काम किया। तो यहाँ पे ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल सटीक है। यहाँ पे अगर हम लोग एक मार्क कर देते हैं, ये बीच में मार्क हो गया, जिसको मार्केट वैल्यू नहीं कर रहा है। वैल्यू क्यों नहीं कर रहा है, इसका मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे मार्क करूँ तो इस लेवल का मतलब क्या होता है कि इस मार्केट इसको रोकेगा, ठीक है। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, पहला लॉस, फिर मार्केट नीचे आ गया, पहला लॉस, फिर मार्केट ऊपर चला गया, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कंटिन्यूसली लॉस करोगे। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर मार्केट नीचे चला गया। तो मार्केट इस लेवल की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, और मार्केट आपके लेवल्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि आपका लेवल गलत है, एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ तो मार्केट इसकी रिस्पेक्ट कर रहा है। अब इसकी रिस्पेक्ट कैसे कर रहा है, ऊपर गया फॉल किया मतलब रेजिस्टेंस है, ऊपर गया फॉल किया मतलब रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ से मार्केट जब ऊपर गया तो यहाँ पे देखो तो मार्केट काफ़ी देर रुका, ठीक है, एक रेंज बनाया यहाँ पे, फिर मार्केट यहाँ से फॉल किया, मतलब ब्रेकडाउन करने के बाद फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गया, फिर अगेन जब वापस ऊपर गया तो ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ से मार्केट फॉल किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, पहले भी यहाँ पे सेलर बैठे हुए थे, ठीक है। तो मार्केट आपके लेवल की रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ अभी आपको, किन का क्वेश्चन था ये? हाँ जी क्लियर हो गया। ठीक है, और कोई डाउट आप लोगों का? क्लियर हुआ, सपोर्ट रेजिस्टेंस से रिलेटेड सब लोगों को, कैंडल स्टिक्स ये सब, सप्लाई डिमांड जोन क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, Yes, sir, ओके। clear हो गया। तो अभी जो है ना, हम लोगों ने क्या समझा, कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। कल हम लोगों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट होने वाला, जो कि फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन होने वाला। तो जितने ट्रेड आप लोग करते हो वो मुझे पता है ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करते हो, तो ब्रेकआउट का जो इंपॉर्टेंट रूल्स है मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगा। वो सारे रूल्स को आप लोगों को फॉलो करने हैं, और उसी रूल्स को फॉलो करने के बाद फिर ही आपको ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना है, ठीक है। तो कल का लेक्चर आप लोग मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट, कल हम लोग वापस से मिलते हैं, ठीक है।